Hello dear students, how are you? Hope you all are fine at your home and doing studies well. Okay students, today I am going to tell you about the division of integers. In the division, we have already done the previous exercise, that's addition of integers, multiplication, subtraction of integers, multiplication of integers, and now we will do here the division of integers. So let's see there are the two integers given here and we have to divide here the integers. So students, I will tell you first, there are the signs division of signs are as in the multiplication we have already done. डिवीजन में आपको साइंस का मल्टीप्लाई और डिवाइड एक ही तरीके से होता है कि सेम साइन होते हैं, लाइक साइंस होते हैं, तो हमेशा पॉजिटिव साइन आता है आंसर में, और अगर डिफरेंट लाइक साइंस हैं तो पॉजिटिव साइन होता है, लेकिन अगर डिफरेंट साइंस हैं, ऑपोजिट साइंस यहाँ है तो नेगेटिव साइन होंगे, ऑपोजिट साइंस हैं तो नेगेटिव साइन यहाँ आ जाएंगे. इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? सो लेट्स सी, देयर इज this is the very most important thing कि division is the inverse of the multiplication. जैसे हमने देखा था कि जब एडिशन सीख रहे थे, सब्ट्रैक्शन सीख रहे थे, तो उसमें हमने किया था कि एडिशन का उल्टा. सो स्टूडेंट्स, ऐसे ही डिवीजन में भी डिवीजन इज द इनवर्स ऑफ द मल्टीप्लिकेशन. डिवीजन मल्टीप्लिकेशन का ही इनवर्स होता है. नाउ देयर इज अ सेकेंड पॉइंट. ये आपको फेयर नोटबुक्स में दोनों पॉइंट्स आपको फेयर नोटबुक्स में लिखने हैं, ये वाला पॉइंट भी और ये वाला पॉइंट भी. द टू डिवाइड टू इंटीजर्स ऑफ अपोजिट साइंस वी डिवाइड देयर एब्सोल्यूट वैल्यूज एंड प्रीफिक्स विद द नेगेटिव साइन. दो अपोजिट साइंस के इंटीजर्स को मल्टीप्लाई डिवाइड करने के लिए हम सेम थिंग अप्लाई करेंगे. पहले तो उनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज को डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा उसमें जो हमारे पास डिफरेंट साइन है, दैट इज द नेगेटिव साइन हम अप्लाई कर देंगे. इज दिस क्लियर? देयर आर द प्रॉपर्टीज, और प्रॉपर्टीज के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि सब्ट्रैक्शन और डिवीजन की प्रॉपर्टीज कुछ ही सेटिस्फाई होती हैं, सब प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई नहीं होती हैं. तो यहाँ सिर्फ ओनली 4 प्रॉपर्टीज दी गई हैं. देखिए, द क्वोशिएंट ऑफ 2 इंटीजर्स इज नॉट ऑलवेज एन इंटीजर. दो इंटीजर्स को हम डिवाइड करते हैं मल्टीपल, तो ये प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई नहीं हो रही है. बट यहाँ एग्जांपल देकर के बताया है कि फर्स्ट वाली जो प्रॉपर्टी उन सभी में सेटिस्फाई हो रही थी, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन तीनों में सेटिस्फाई हुई थी. बट यहाँ डिवीजन में वो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होती है, क्योंकि जब हम डिवाइड करते हैं इस नंबर को 6 डिवाइडेड बाय एनी इंटीजर, तो हमारे पास जो आंसर निकल कर आता है वो तो ठीक है, ये तो इंटीजर है. बट एक केस है हमारे पास, दैट इज 1 0 by 1. दिस इज ऑल्सो द इंटीजर हियर, and these are the also the integers. 0 is also the integer, 1 is also the integer. If 0 is divided by 1, then it will be the integer here, but if 1 is divided by 0, then it will not be the integer here. Is this clear students? Now we will go to the next property number 2. When an integer non-zero is divided by the same integer, अगर किसी सेम इंटीजर को सेम इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो हमेशा 1 आता है, ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है. When an integer divided by 1, the quotient is the same integer, ये भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है, ये हमेशा होता आया है. एंड 0 डिवाइडेड बाय एनी इंटीजर नॉन जीरो इज 0. 0 से अगर किसी भी इंटीजर को मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो हमेशा 0 ही देता है. 0 is divided by any integer is always an integer. It is also satisfied here. Okay students, now we will go to the worksheet 7. In the worksheet 7 there will be the question number 1. In the question number 1, minus 3 is divided by plus 3. So there is what will be the sign here? तो different sign है तो different sign place करेंगे. B part same sign है तो same sign place करेंगे, प्लस साइन प्लेस करेंगे. डिफरेंट साइन है तो माइनस, दिस प्लस दिस माइनस, तो माइनस साइन पुट करेंगे. माइनस एंड प्लस, डिफरेंट साइन है तो माइनस, सेम साइन है तो प्लस, सेम साइन को डिवाइड करेंगे तो प्लस, डिफरेंट साइन को डिवाइड करेंगे तो माइनस, डिफरेंट साइन को डिवाइड करेंगे तो माइनस. दिस विल बी द फर्स्ट क्वेश्चन. नाउ देयर इज अ सेकेंड क्वेश्चन. इन द सेकेंड क्वेश्चन लेट्स सी, देयर इज द
Now students, there will be the question 2 and part first. Question 2 part first, same here we will do here the division. -36 is divided by 9. -36 को 9 से डिवाइड करना है, तो क्या करेंगे हम, इनके न्यूमेरिकल वैल्यूज को डिवाइड करिए पहले। 36 को 9 से डिवाइड करिए। 36 को किससे डिवाइड करना है, 9 से। 9 4 जा 36। सो क्वेश्चन क्या आया हमारे पास, 4। और क्वेश्चन यहाँ 4 है, तो हमें साइन कैसा लगाना है, दोनों के सामने डिफरेंट साइन है, तो आंसर में भी कैसा साइन होगा, डिफरेंट साइन प्लेस कर देंगे हम। इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? सो लेट्स सी नाउ, देयर इज द नेक्स्ट पार्ट, देयर इज अ बी पार्ट हियर। सो इट विल बी द 125 divided by -5. Is it clear students? So what will we do here? 125 पहले न्यूमेरिकल वैल्यूज को डिवाइड करिए। 125 को किससे डिवाइड करना है, हमें 5 से डिवाइड करना है। 5 2 जा 10, 2 5 5 5 जा 25। इट विल गेट देयर द 25 नंबर। देयर इज द 25 क्वेश्चन को यहाँ हम राइट डाउन करेंगे, और डिफरेंट साइन है तो यहाँ पर कैसा साइन प्लेस कर देंगे, डिफरेंट ही साइन प्लेस कर देंगे। मल्टीप्लाई के, डिवीजन के इन क्वेश्चंस को सोल्व करना बहुत ही जरूरी है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो बेटा सोल्व नहीं कर पाएंगे, आप क्वेश्चंस को अच्छे से याद नहीं रख पाएंगे कंसेप्ट को। -5375 डिवाइडेड बाय -25, व्हाट विल वी गेट, सेम साइन। सो आंसर तो प्लस का होगा, बट 25 से हम 5375 को डिवाइड करेंगे। 5375 डिवाइडेड बाय 25। 5 2 जा 25 2 जा 50, 3 7, 5 1 जा 5, 2 1 5, 5 5 जा 20, 125, 25 5 जा 125, it will get the 215, and this will be the plus sign because there is the positive number. Now there is the D part here, 374 divided by -17. ओके स्टूडेंट्स, अब आपको मुझे लगता है अच्छे से समझ में आ गया होगा। न्यूमेरिकल वैल्यूज को डिवाइड करिए। 374 को 14 से डिवाइड करिए। से डिवाइड करना है, सॉरी स्टूडेंट्स। देयर इज 34 and 3 4, there is 34, there is 22 is the answer, but different sign है तो हम यहाँ different sign ही place करेंगे। So this will be the answer here, okay, -22. Now students, there is a next part, you will do yourself all the questions, so बाकी बचे parts को आप खुद करेंगे। डिवाइड ही करना है नॉर्मली आपको, बट साइन का आपको ध्यान रखना है कि सेम साइन है, माइनस माइनस है या प्लस प्लस है, तो आंसर में प्लस का साइन पुट कर देंगे। और अगर डिफरेंट साइन है, प्लस और माइनस, माइनस और प्लस, तो आपको माइनस का साइन आंसर में पुट करना है। नाउ देयर इज द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में यहाँ क्या दिया हुआ है आपको, फिल इन द ब्लैंक्स हैं। -93, बताइए इसे किससे डिवाइड करेंगे कि माइनस ही रह जाए, तो डिफरेंट साइन होते हैं तो ही डिफरेंट साइन प्लेस होता है। इट मीन्स 1 से डिवाइड करना है, बट साइन कैसा प्लेस करना है यहाँ, प्लस, दिस इज द +1। एंड नाउ 17 डिवाइडेड बाय -1, दैट इज -17, क्योंकि डिफरेंट साइन है तो माइनस आएगा, और 17 बन जा 17। -8, 0 से डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर को तो 0 बनता है। और सेम नंबर, दिस इज 1 से डिवाइड करेंगे तो वही नंबर होना चाहिए जो दिया हुआ है, तो इसको -42 से -42 को 1 से डिवाइड कर रहे होंगे तब -42 बना होगा। -65 डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय व्हाट, -65, सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमेशा 1 बनता है। इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? दिस विल बी द कंप्लीटेड हियर द वर्कशीट 7, एंड नाउ वी विल डू हियर द वर्कशीट 8। फॉर द वर्कशीट 8, पावर ऑफ इंटीजर्स। देखिए स्टूडेंट्स, पावर का मीनिंग है कि एक ही चीज को हम बार बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जैसे 2 की पावर, तो क्या बोलते हैं हम, 2 टू द पावर। सो क्या करते हैं हम उसमें, 2
इंटू टू, बार बार एक ही नंबर को जब मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो हम उसे बोलते हैं पावर। जैसे हम देखते हैं कि एरिया ऑफ एनी रेक्टेंगल, सॉरी एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड। तो हमने साइड को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज एज इंटू एज इंटू एज। तो इसमें हमने एज को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया। तो जब हम एक ही चीज को बार बार मल्टीप्लाई करते हैं तो उसे हम उसकी पावर की फॉर्म में लिखते हैं हमेशा। जैसे मैंने साइड का साइड इंटू साइड किया तो मैंने लिख दिया इसको साइड, और इसकी पावर कितनी है, अगर 2 टाइम्स लिखा है तो पावर 2 हो जाएगी। और यहाँ एज, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 3 टाइम्स लिखा है तो 3 पावर हो जाएगी। इज दिस क्लियर? हम दोनों तरीके से लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ देयर इज दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग दैट किसी 2 to the power 4 का मीनिंग क्या है कि यहाँ जो 2 दिया हुआ है ये आपका बेस होता है। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज द बेस। और जो ऊपर जो लगी हुई है 4 हमेशा क्या होगी, पावर या फिर एक्सपोनेंट, दोनों हम कह सकते हैं, या तो पावर बोल सकते हैं या हम एक्सपोनेंट बोल सकते हैं। और ये आप अपनी फेयर नोटबुक में लिखेंगे ताकि आपको कंफर्म रहे। इंडिकेट्स द नंबर ऑफ टाइम्स द बेस इज टू बी मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। कोई भी नंबर अपने आप से कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है ये उसकी पावर बताती है। इज दिस क्लियर? सो वी विल राइट these three examples as 2 to the power 2 मीन्स रेड कैसे करेंगे, 2 स्क्वेयर, या तो हम ये बोलेंगे 2 स्क्वेयर और 2 to the power 2, या फिर क्या बोलेंगे 2 to the power 2, 2 की पावर 2, 6 to the power 3, 2 the power, कितनी पावर है 6 की, 6 to the power 3, -7 to the power 4, -7 की पावर 4। इट मीन्स, इसका मीनिंग क्या है, 2 to the power 2 मीन्स 2 into 2, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। 6 to the power 3 का मीनिंग क्या है, 6 into 6 into 6, 3 टाइम्स। और -7 to the power 4 का मीनिंग क्या है, -7 into -7 into -7 into -7, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है -7। तो ये -7 to the power 4 शो कर रहा है। सो स्टूडेंट्स, let's see, and this is a very very important point to remember here. So आप अपनी फेयर नोटबुक में आप इस पॉइंट को लिखेंगे, -1 to the power of odd positive integer। अगर -1 की पावर odd positive integer है तो odd है तो हमेशा किसके इक्वल होगा, -1 के, और अगर even है तो हमेशा +1 के इक्वल होगा। इज दिस क्लियर? -1 to the power काउंट करेंगे हम। देखिए क्वेश्चन नंबर वर्कशीट 8 हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे, थैंक यू, बाय स्टूडेंट्स।